हसीना खाओ ना। देखो निकत ने कितने प्यार से बनाए कोफ्ते तुम्हारे लिए। बाजी, ये तो माशाअल्लाह लाजवाब बने। मुंह को बंद रख, मैंने जैसा कहा था ऐसा कर, बुराइयां निकाल, समझे? देख मैं कैसे निकालती हूँ। अरे हसीना, इतना कम क्यों खा रही हो? और लो ना, तभी तो मजा आएगा खाने का। अम्मी बताइए ना, कोफ्ते कैसे बने? बहुत बुरे, बहुत बुरे, दम वाहियात। अरे वाह, यहाँ दावत चल रही है और हमें किसी ने बताया ही नहीं। दावतों में अगर ऐसा खाना बनने लगा तो दावतों में तो जाना ही बंद करना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोया, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ। इट्स जस्ट दैट तनवीर असद की बचपन की दोस्त है और हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं बोल रहा हूँ। दिलशाद देखो, फोन मत काटना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक बाप होने के नाते यह मेरा फर्ज है और हक भी है कि मैं ये जानूं कि असद की निकाह की तैयारियां कैसे चल रही है। हेलो, क्या हुआ पुप्पी? नहीं वो अम्मी, तनवीर अपने रूम में रो रही है। वो कह रही है कि अगर इस घर में सबको लगता है कि वो झूठी है तो वो इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मिस फारूक, आपको तनवीर से क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों कह रही हैं कि तनवीर झूठ बोल रही है? क्योंकि वो झूठ बोल रही है मिस्टर खान। वो, मैंने आपसे कहा ना, मैंने वो बिल्स देखे और जानते हैं उन बिल से ये साफ जाहिर होता है कि फैक्ट्री के चलने में तनवीर इन्वॉल्व थी। आई अंडरस्टैंड दैट मिस फारूक, लेकिन वो बिल्स कहाँ हैं? जरूर तनवीर नहीं छुपाए होंगे, क्योंकि अगर वो सच बोल रही है तो वो ये सब कुछ क्यों छुपा रही है? मिस्टर खान, उसने बात बात पे झूठ बोला है। आप जानते हैं वो पार्सल जो मेरे नाम से आया था उसने कहाँ छुपाया? अपने बाथरूम में। और जब पार्सल आया था उसने उस बात पे भी झूठ बोला। मिस फारूक, आप प्राई का पहाड़ बना रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी मिस्टर खान? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। मिस फारूकी, मैं चाहता हूँ अब आप सिर्फ एक ही बात कहें, सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आप तनवीर से माफी मांगो। बचकाने इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं आपको। आपको तनवीर से माफी मांगनी होगी। इस बार की मैं चाहता हूँ कि आप तनवीर से माफी मांगे और उनसे कहें कि आप ऐसे बचकाने इल्जाम फिर से नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं। बात है तनु। इस फारूकी, आपको तनवीर से जाकर माफी मांगनी होगी। मैं मानता हूं आपके पास कोई सबूत है, लेकिन हम में से वो सबूत किसी ने नहीं देखे, तो आपके सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। फारूकी, आप इस घर का हिस्सा है और आपको इस घर और इस घर के दोस्तों की इज्जत करनी चाहिए।
सुनो भाई, संभाल कर जाना, रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं, समझे? जमाना खराब है ना चांदबी, तो ख्याल रखना ही पड़ता है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। हसीना भी कमाल है। अरे अगर उन्हें मन्नत ही मांगनी थी तो यहीं कहीं आसपास मांग लेती, कहाँ 100 किलोमीटर दूर गंजवारा। क्या करे रजिया अभी, अब मन्नत दूरी देख के थोड़ी ना मांगी जा सकती है। और आप तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे निखत किसी पराये के साथ जा रही है। अरे निखत तो अपने ससुराल वालों के साथ जा रही है, अपने चाची सास के साथ जा रही है। वैसे चांदी, आप इतने लंबे सफर पे जाने वाली हालत में हैं? नहीं, मेरे पूछने का मतलब ये था कि तबीयत आपकी एकदम ठीक है? माशाअल्लाह, यही एक आदत तो दिल जीत लेती है इस लड़के की। हर वक्त हंसते रहता है और सबको हंसाते रहता है। अरे हम दोनों अभी एकदम ठीक हैं और कल रात वाली बात भी बिल्कुल भूल गए। मैं तो निखत से भी यही कहूंगी कि वो भी भूल जाए कल रात की बात को। फोन करती रहना, ठीक है? और इमरान मियाँ, काफी लंबा सफर है, इसलिए प्लीज आप निखत का ख्याल रखिएगा। आप ही के भरोसे छोड़ रहे हैं उसे। अरे चलो चलो, देर हो रही है। जितनी देर से यहाँ से निकलोगे वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। चलो बच्चों, चलो चलो चलो। ध्यान रखना अपना निखत। जानवी, बच्चों का ख्याल रखिएगा। आइए। अयान, ये निखत इनके साथ कहाँ जा रही है? दादी, वो हसीना बी ने निखत और इमरान के रिश्ते के लिए गंजवारी की दरगाह की मन्नत मांगी थी, बस वहीं चादर चढ़ाने गएंगे। गंजवारा? अरे वो तो कितनी दूर है, और वो रास्ता भी। अयान, तुम्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। अरे हम में से किसी एक को जाना चाहिए था साथ में। कमाल करती हैं बड़ी भी। अरे लड़की अपने ससुराल वालों की सरपरस्ती में है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, आइए आइए, बैठिए। माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, ये देखिए। जी, देखो तुम्हें कौन से जेवर पसंद है? तुम्हारी आपी भी तो आने वाली। क्या हुआ जोया, अभी तक असद की बातों को लेकर नाराज हो? तुम्हें पता तो है उसका गुस्सा कितना तेज है। बात गुस्से की नहीं है बुप्पी, यकीन की है। मिस्टर खान को मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे तुम पर यकीन नहीं है, वो बस जज्बाती है। और जो लोग उसके करीब होते हैं, अगर उन्हें कुछ होता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। और तुम उसके सबसे ज्यादा करीब हो। वो नहीं चाहता कि तुम्हारे और तनवीर के बीच ताल्लुकात खराब हो। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त है ना? ना, वो देखिए, चलिए चलिए। तुम्हारे साथ थोड़ा दर्द है जान। कुछ वक्त पहले तो तनवीर दर्द से तड़प रही थी और अब दर्द का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही मिस फारूक कैसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन उस बेचारी के इरादे तो नेक थे ना। अम्मी, फॉर द लास्ट टाइम, वो बेचारी नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, मैं ये भी जानती हूँ कि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है।
तुम खुद ही सोचो, तनवीर ने भी हमसे काफी बातें छिपाई हैं, अपने निकाह के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, पार्टनर के बारे में। ऐसे में कोई भी होगा शक तो करेगा ना। आई अंडरस्टैंड अम्मी, लेकिन उन्हें जो कुछ पूछना है वो तमीज से पूछ सकती, लेकिन नहीं, उन्हें जासूस बनने का शौक है। बहुत बचपना है उनमें। जिसे तुम बचपना कह रहे हो वो बचपना नहीं है असद। वो हमारी फैमिली के लिए केयर है, कंसर्न है, हमारे लिए मोहब्बत है। ऐसे पुश करते हैं किसी को मिस्टर खान? देखिए वो, क्या देखिए वो? आप में कोई लिहाज है या नहीं? आप एकदम से गिर गई, लिहाज करने का वक्त नहीं था। वैसे भी आप मेरा लिहाज क्यों करेंगे? आपकी नजरों में तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठी हूं मैं। आप यहाँ क्या कर रही थी? बात को घुमाइए मत। बात को मैं नहीं घुमा रहा, बात को आप घुमा रही। अब मुझे बताइए, आप यहाँ क्या कर रही थी? आपको कोई लिहाज नहीं है? मुझे भी टाइम ही नहीं मिला लिहाज करने का। और मैं तो तनवीर को देखने आई थी कि वो ठीक से सो रही है या नहीं। दरवाजा बंद था, मुझे फिक्र होने लगी तनवीर की। फिर मैं यहाँ से देखने आई थी उसे। देख लिया? हाँ, वो ठीक से सो रही है। तो आप भी सो जाइए। आप क्या क्या कर रहे हैं? आप सोइए। मैं सो नहीं जा रहा था। मैं भी जा रही थी। तो जाइए फिर। तो पहले आप जाइए। जा रही हूँ मैं। मुझे पूरा यकीन है कि तनवीर बहुत सारी चीजों के बारे में झूठ बोल रही है और उस झूठ के सबूत यहीं कहीं होंगे। मुझे सिर्फ उन्हें ढूंढने की जरूरत है। मियां, चलने के निशान कहाँ गए? तभी जब नजमा ने हाथ पकड़ा था तब तनवीर को दर्द नहीं हुआ क्योंकि हाथ पर जख्म है ही नहीं। लेकिन मैंने और बाकी सबने जख्म अपनी आंखों से देखे थे। वो जख्म कहाँ गए?
ये तो मेकअप वाली स्किन है, मतलब तनवीर का हाथ जला ही नहीं है और वो मेकअप लगा के झूठ बोल रही है। तनवीर ये कौन सा जाल बुन रही है और किसके लिए? हाँ भाई आओ, तुम भी आ जाओ किसी दिन, बैठते हैं साथ में। हाँ? पहले चाची को फोन कर लेते हैं। जी भैया कहिए जनाब। क्या मैं यहाँ से एक कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, होठ रसीले पापा, होठ रसीले, होठ रसीले। अकेले तो कोई यहाँ पर आता नहीं है जनाब। आप कहें आपके लिए कोई साथी का इंतजाम हम ही करवा दें? आप सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ पे कोई इमरान सैयद नाम के शख्स रुके हुए हैं। नहीं तो जी आप प्लीज दोबारा चेक करिए, उनके साथ एक लड़की भी। अरे जनाब, ये होटल रात रानी है, यहाँ कोई भी आता है तो लड़की के साथ ही आता है। और वैसे भी अपना असली नाम रजिस्टर में कोई भी नहीं लिखवाता, समझे जनाब? मेरी जोया के हाथ में असद का नाम लिखना होगा मेहंदी से। दिलशाद जी, आप बेफिक्र रहिए। आपके पास कोई और डिजाइन नहीं है बाबा आदम के जमाने के अलावा? प्लीज कुछ और दिखाइए ना। No, it's okay, I'll talk to you later. असद आओ जरा देखो कौन सा डिजाइन पसंद है। अम्मी एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अपने निकाह से इम्पोर्टेंट और क्या काम हो सकता है? आओ बैठो। आओ ना। या अल्लाह, अब सबको पता चल जाएगा कि हमारे साथ नकली है। दूल्हे मियाँ, दुल्हन के हाथों पे आपका नाम इंग्लिश में लिखवा दें? जी वाओ, तो बहुत अच्छा है। तनवीर, तुम भी अपने लिए सिलेक्ट करो ना मेहंदी के डिजाइन। तुम्हें भी तो मेहंदी लगवानी है। ओह आई एम सो सॉरी, तुम कैसे लगवाओगी? तुम्हारा तो हाथ बहुत बुरी तरह से जला हुआ है ना? नहीं, बट आई थिंक तुम्हें सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जख्म रातों रात भर जाते नहीं? जोया, जले के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। क्यों नहीं भरते पुप्पी? आजकल सब हो जाता है। तनवीर, बताओ जरा इन्हें। स्पेशली तब पुप्पी जब जख्म असली ना हो के नकली हो। जोया तुम। तनवीर, प्लीज अपने हाथ दिखाओ ना, दिखाओ सबको तुम्हारे जख्म कितने गहरे हैं। मिस फारूकी, ये क्या नया तमाशा? तमाशा तो अब तक हो रहा था मिस्टर खान, जो कि तनवीर कर रही थी। तनवीर ने हम सबसे झूठ कहा है और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ, और आज तो मेरे पास इस बात का सबूत भी है। ये देखिए। देख लिया? Are you satisfied now? यस, ये जख्म है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ये नकली है, ये असली नहीं है। ये सब तनवीर ने मेकअप से किया है, ये सब फेक स्किन है, और ऐसी फेक स्किन तनवीर के पास बहुत सारी है। ये देखिए, इसकी गर्दन पे भी ये फेक स्किन है। मैंने ये ले ली, इसने दूसरी लगा ली।
मिस फारूकी, आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रही हैं? मैं सब जानती हूँ मिस्टर खान, मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि तनवीर के ये जख्म नकली है। आपको क्या लग रहा है सोया? आप क्या सोच रही हैं बताइए? क्या नकली है? मुझे लग नहीं रहा है। मैं जानती हूँ तनवीर ये नकली। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सोया, सोया क्या कर रही है आप? अब क्या चाहिए आपको सोया? माफी। हमारे जख्म आपकी माफी से नहीं भरेंगे। जख्म तो तनवीर वक्त के साथ भरते हैं। अब ताजे हैं, भरने में वक्त तो लगेगा ही। क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन अब मुझे ये जानना है कि इस सबसे तुम्हारा क्या मतलब है। देखिए जोया, आप क्या कह रही हैं ना, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। माशाल्लाह, आप जैसे समझदार ऐसी बातें करेंगे तो हम जैसे नादानों का क्या होगा तन्नू। कुछ चीजों को समझने की कोशिश ना की जाए तो ही बेहतर होगा सोया। मेरे लिए क्या बेहतर है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अब तुम्हारी फिक्र इतनी हो रही है, उठते बैठते दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। फिलहाल ये लेके आई हूँ। जख्म ताजा है, दर्द हो रहा होगा। शुक्रिया। ठीक है। मिस्टर खान, मिस फारूकी, मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं कुछ कह दूंगा और फिर आपको बुरा लगेगा। आपको बुरा लगेगा तो अम्मी को बुरा लगेगा। इससे बेहतर यही कि मैं कुछ कहूँ ही ना। ओके। असद, जोया, जल्दी आओ, वेडिंग प्लानर आ गई हैं। ये है पम्मी चोपड़ा, यहाँ की सबसे बड़ी वेडिंग प्लानर। हाय जोया। वही रुक जाओ। जोया, तुम जरा प्लीज थोड़ा राइट में जाओगी लिटिल बिट, और असद आप थोड़ा लेफ्ट में जाइए। परफेक्ट। ओके, अब आप एक काम कीजिए, आप मेरी तरफ चल के आइए। ओके, जस्ट वॉक टुवर्ड्स मी। एक मिनट जोया, थोड़ा स्टाइलिशली चल के आना, यू नो। एक मिनट, मैं तुमको दिखाती हूँ। सी जस्ट होल्ड द पल्लू लाइक दिस एंड ऐसे, यू नो, टोटली स्टाइलिश एंड फिल्मी। कम नाउ, कम टुवर्ड्स मी। ओके, I'll do. ग्रेट। असद, आपको भी आना पड़ेगा। Come on, Asad. Wow. Very nice. You're all like the perfect couple. So cute. So Mrs. दिलशाद। So complicated. क्या मैं आपको दिल्लू बुला सकती हूँ, प्लीज? यस। ओके, तो दिल्लू, आपने मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ही गलत दिया है। मैं सिर्फ एक वेडिंग प्लानर नहीं हूँ, मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। एंड आई एम द बेस्ट इवेंट मैनेजर, भोपाल से लेके कनाडा तक। आई एम
सिंपली द बेस्ट। और मैं ये सोच रही हूँ कि इस शादी के लिए हम लोग कुछ बहुत बड़ा करेंगे। तनवीर, यस आई स्टिल। मुझे पता ही था तनवीर झूठ बोल रही है। वो आग, वो अटैक, वो सब कुछ एक ड्रामा था जो उसने खुद किया था। मैं अभी मिस्टर खान को बताती हूँ, लेकिन उन्हें बताने का क्या फायदा? उन्हें तो तन्नू इनोसेंट ही लगती है, और ये ओवर स्मार्ट लड़की भी तो कोई ना कोई कहानी बना देती है। कुछ और करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर तनवीर ये सब कुछ क्यों कर रही है। पर हाँ, अगर ये सारे अटैक्स नकली थे तो मतलब वो पत्थर की आंख वाला शख्स तनवीर का साथी है। वेल, इससे एक बात तो तय हो गई है कि मिस्टर खान की ये इनोसेंट तनवीर एक नंबर की झूठी और बहुत ही चालाक है। लेकिन मेरा नाम भी जोया है। मैं सबके सामने उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। अब ये पता करना है कि वो पत्थर की आंख वाला या वाली है कौन। वैसे भाईजान, अगर आप और हुमेरा बाजी ऐसे रात भर बाहर रह जाते तो फिर आप क्या करते? अरे, इसमें घूर घूर के देखने वाली कौन सी बात है? वैसे आप दोनों को जाना चाहिए बाहर। नुसरत बस प्लीज। अल्लाह, घर में सबके सब शर्मिला टिकर कैसे बन गए? और भाईजान, आप तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। माशाअल्लाह, आप पूरी दुनिया के सामने हुमेरा बाजी के साथ फ्लर्ट करते थे। अब तो उनकी तरफ आप देखते भी नहीं है। क्यों क्यों? ट्रू लव का असर है। नुसरत बस। अयान, नुसरत तो आपको इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं हो मेरा। और ये कोई मजाक की बात है? घर में इतना कुछ हो रहा है और आप लोग यहाँ बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। Grow up. I'm really sorry नुसरत। मैं बस थोड़ा सा परेशान हूँ। और जो तुम पूछ रही हो वो जिस रोज हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।